क्या है ये प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, क्यों करना चाहिए और किसे करवाना चाहिए? तो मैं डॉक्टर मीता पटेल, हेड ऑफ वुमेन्स हॉस्पिटल मणिनगर अहमदाबाद से। आइए जानते हैं आज प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के बारे में। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग यानी कि प्रेगनेंसी ठहरने से पहले या तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना। अब ये किसे करवाना चाहिए? जिस किसी की भी उम्र 30 ईयर्स से ज़्यादा हो, उन सभी कपल को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। दूसरा, जिस किसी को पहली प्रेगनेंसी में कोई मिस्ड एबॉर्शन रह चुका हो, या तो ब्लाइटेड ओवम रह चुका हो, या तो बार बार एबॉर्शन हो चुका हो, उन सभी को भी अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। नंबर 3, जिसको भी पहले बच्चे में कोई कंजेनिटल मालफॉर्मेशन यानी कि जन्मजात कोई तकलीफ रह चुकी हो, मान लो कि किसी को स्पाइन की तकलीफ हो, किसी को हार्ट की तकलीफ रह चुकी हो, किसी को किडनी की कोई तकलीफ हो, ऐसी कोई भी कंजेनिटल मालफॉर्मेशन रह चुकी हो, तो उन सभी कपल को अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। नंबर 4, जिस किसी को भी अपनी पहली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो चुका हो, मान लो कि किसी को PIH यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रह चुका हो और उसकी वजह से कभी कभी एक्लेम्शिया यानी कि कभी कभी कन्वर्जन रह चुका हो, किसी को GDM यानी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज रह चुका हो, उन सभी को भी अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अवश्य कंसल्ट कर लेना चाहिए। नंबर 5, जिस किसी को भी पहले कोई सर्जरी रह चुकी हो, यूट्रस रिलेटेड या तो ओवरी रिलेटेड, उन सभी को भी अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए। नंबर 7, जिस किसी को भी फैमिली में आनुवंशिक बीमारी यानी कि जेनेटिक कोई तकलीफ या तो डिसीज रह चुका हो, फॉर एग्जाम्पल थैलेसीमिया हो, या तो सिकल सेल एनीमिया हो, या तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, वगैरह वगैरह अगर रह चुका है, तो उन सभी को भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। नंबर 8, जिस किसी को भी अभी मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है और उसके रिलेटेड दवाई चल रही है, मान लो कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और उसकी दवाई ले रहे हैं, किसी को डायबिटीज है और उसकी दवाई चल रही है, किसी को एपिलेप्सी की दवाई चल रही है, किसी को डिप्रेशन की दवाई चल रही है, या तो किसी को थायराइड की भी दवाई चल रही हो, तो इन सभी को भी अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से और अपने फिजिशियन से अवश्य कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी कि हर एक कपल जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, उन सभी को अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब ये प्री कंसेप्शन में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आगे क्या आपको गाइड करना है, वो सब हम नेक्स्ट एपिसोड में लेके आ रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। नमस्ते।